नमस्कार, मैं रोहन भिंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। कल देश के प्रधानमंत्री को फिरोजपुर जाना था। वे ऐसा था कि वो भटिंडा पहले एयरपोर्ट उतरेंगे और वहां से फिरोजपुर जाएंगे चॉपर से। वेदर के कारण उनका जो चॉपर का लैंडिंग था वो डिनाई किया गया और फिर यह हुआ कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाय रोड जाएंगे। बाय रोड जाने के बाद उन्होंने जब डिसाइड किया तो वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस था, दो घंटे में वो पार होना था। लेकिन जो फिरोजपुर की रैली की जगह थी वहां से 10 किलोमीटर पहले एक जगह पे फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने रोड ब्लॉकेज किया और प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जो है वो पुल पर रुक गया। 20 मिनट तक लगभग पुल पर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय पूरा वहां खड़ा था। उसके बाद ये हुआ कि आगे जाना, रैली के तरफ जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय यू टर्न लेके भटिंडा एयरपोर्ट आया। वहां से उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इसी बीच एक एएनआई ने खबर छापी। वो खबर छापी जो एयरपोर्ट ऑफिशियल है उनके माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से नहीं या फिर पीएम ऑफिस के माध्यम से नहीं। उन्होंने एयरपोर्ट ऑफिशियल को कोट करते हुए यह लिखा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि बता देना आपके सीएम को कि मैं जिंदा जा रहा हूं। अब ये जैसे ही ये एएनआई का ट्वीट आया तो मानो कैसे स्क्रिप्टेड था। सारे गोदी मीडिया के टेलीविजन चैनल पे एक ही सुपर चलने लगा कि देश के प्रधानमंत्री जिंदा वापस आए। उस पर मैं बात करूंगा ही, लेकिन मेरे पहले कुछ सवाल है इन चीजों से। जब भी देश के प्रधानमंत्री कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते समय उस एरिया का, मतलब प्रधानमंत्री अगर दिल्ली से फिरोजपुर जा रहे हैं और बाय एयर वो भटिंडा एयरपोर्ट उतरने के बाद भटिंडा एयरपोर्ट से लेकर तो जहां वो जा रहे हैं वहां तक पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है एसपीजी की होती है। इसके लिए एक ब्लू बुक बनाया है, उसमें रूल है कि प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जाते समय क्या क्या फॉलो करना है। ठीक है, तो कुछ सवाल है उसको मैं आपको, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक इन चीजों को, ये टेक्निकल चीजें हैं तो इसको समझने के लिए एक एक चीज बताना होगा ताकि आप लोगों को भी समझे, दर्शकों को भी समझे कि एग्जैक्ट क्या हुआ। सबसे पहले तो ये बहुत गलत बात है कि किसी भी राज्य के जनता को जिंदा लौट के आया, यह वर्ड अगर प्रधानमंत्री ने यूज किया तो प्रधानमंत्री बोल दे। प्रधानमंत्री का कार्यालय ये ऑफिशियली बोले कि प्रधानमंत्री के ये वर्ड है। बीजेपी की प्रवक्ता ने कल, स्मृति ईरानी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई तो उन्होंने बोला ही ये वर्ड कि देश के प्रधानमंत्री को कांग्रेस राज्य में खतरा था। वो तो एक ठीक है। देखिए, हमारा इतिहास है, 2 प्रधानमंत्री हमने गंवाए हैं, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को तो उनके खुद के सुरक्षा रक्षकों ने मारा था। उनको ये बताया, देखिए ये भी एक प्रधानमंत्री के जो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री अगर खुद ही पूरे जनता का सेवक होता है, जनता के सेवक का अपने जनता के प्रति विश्वास होता है। जब इंदिरा गांधी को यह कहा गया कि आपकी सुरक्षा में जो सिख गार्ड है उनसे आपको खतरा है तो आप हटा लीजिए, तो उन्होंने एसपीजी को ही यह बताया था कि वो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनको हटाऊंगी तो यह होगा कि पूरे सिख कम्युनिटी को हम एक क्वेश्चन की नजर से देख रहे थे। यही चीज राजीव गांधी के बारे में भी हुई कि राजीव गांधी को जब यह बोला गया कि आपकी जिंदगी को खतरा है, आप जाइए मत रैली में, तो उन्होंने एक शब्द उनके सेक्रेटरी को कहा था कि अगर आज मैं जाऊंगा नहीं तो मेरी देश की जनता यह सोचेगी कि देश के प्रधानमंत्री जो है उनको ही खतरा है, तो हम कैसे यहां पे महसूस करें। यह चीज हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने जी है और अपनी जान भी गंवाई है। तो प्रधानमंत्री का अगर ये वर्ड है, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये वर्ड किसी ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया है। एएनआई ने एयरपोर्ट ऑफिशियल को, सोर्सेस को कोट करते हुए लिखा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जिंदा वापस आया। अगर देश के प्रधानमंत्री जिंदा वापस आए तो कुछ क्या सवाल यह है, सबसे पहला, क्या प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय पर कोई अटैक हुआ? क्या देश के प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय पर कोई अटैक हुआ?
कोई नक्सलाइट हमला हुआ, कोई खालिस्तानी मूवमेंट का हमला हुआ, तो ये सेंटेंस जो यूज किया गया है कि मैं जिंदा वापस आ गया हूं, क्या पंजाब के लोग जो पंजाबी है क्या देश के प्रधानमंत्री को मारना चाहते थे? क्या ऐसी एसपीजी की या फिर कोई इंटेल थी आईबी की प्रधानमंत्री के पास, जो प्रधानमंत्री के हवाले से ये कोट किया गया है? ये सवाल मेरा है। अगर ये सबसे बड़ा सवाल ये इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री को इसको डिनाई करना पड़ेगा। उन्होंने देश की पंजाब की पूरी जनता पर सवाल उठाने वाला एएनआई का ये ट्वीट है। स्मृति ईरानी जो कह रही वो भी पूरे पंजाब लोग, कांग्रेस का राज्य नहीं है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, पंजाब एक पूरा राज्य है, वहां पे लोग बसते हैं। तो पंजाब से जिंदा आया हूं इसका मतलब सारे पंजाबी क्या उनको मारने जाते हैं? ये सवाल है। मैं आपको एक टेक्निकल सवाल और उसकी एक बारीकाई समझाता हूं, तो आपको भी पता चलेगा कि ये जितना दिख रहा है उतना मामला सीधा नहीं है, वो बहुत सिक्योरिटी ब्रीच है। तो पहला सवाल, जब ये डिसाइड हुआ कि प्रधानमंत्री फिरोजपुर जाएंगे भटिंडा एयरपोर्ट से, तो क्या एसपीजी ने लास्ट 48 आवर्स में कोई भी इंटेल नहीं लिया था वेदर डिपार्टमेंट से कि क्या वहां पे हेलीपैड के लिए या फिर एयर जो चॉपर उड़ेगा उसके लिए वातावरण जो है माकूल है या नहीं है? क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? अगर एसपीजी को इंटेल थे कि वेदर खराब है, तो क्या उस समय बाय रोड जाने का प्लान कंटिजेंसी रूल के मुताबिक हुआ नहीं है? अब जब भटिंडा से फिरोजपुर जाना है तो ये 2 घंटे के रास्ते के लिए 3 एजेंसीज आती हैं यहां पे, आईबी, एसपीजी और स्टेट डिपार्टमेंट। जब भी प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय कहीं भी देश में कहीं भी अगर ट्रैवल करता है तो उस एरिया का पूरा कंट्रोल एसपीजी के पास होता है, ना कि स्टेट डिपार्टमेंट के पास। आईबी वहां पे वर्क करती है। हर स्टेट में आईबी का एक जोनल डायरेक्टर होता है, रीजनल डायरेक्टर, जिसका काम यही होता है कि स्टेट के आईबी इंटेल एसपीजी को दे। तो पहला सवाल, क्या एसपीजी को वो इंटेल नहीं थे? क्या आईबी के इंटेल के बावजूद एसपीजी ने ये ट्रैवल प्लान किया जो एएसएल है ब्लू बुक में पब्लिश किया हुआ, क्या उसको फॉलो किया गया? क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? इसी के साथ अब ये भी है कि आप ये कह रहे हैं कि कंटिजेंसी रूल को स्टेट डिपार्टमेंट को, अभी गृह मंत्रालय का जो बयान है उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को पूछा है, अगर कंटिजेंसी रूल के मुताबिक रूट सैनिटाइज करना था तो क्या 111 किलोमीटर के उस रूट को सैनिटाइज करने की जो जिम्मेदारी थी एसपीजी की, उन्होंने निभाई नहीं? अगर एसपीजी के पास ये इंटेल थे कि वेदर खराब होने वाला है, एसपीजी के पास स्टेट डिपार्टमेंट से अगर ये इंटेल थे कि रोड ब्लॉकेज है, उसके बावजूद अगर एसपीजी ने रूट प्लान किया, प्रधानमंत्री मोदी को उस रूट पे ट्रैवल करने के लिए हरी झंडी दिखाई, तो सबसे पहले एसपीजी के जो चीफ है उनको सैक करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे जिम्मेदार इंसान है इस पूरे प्रोसेस में कि उनका ही काम है इस इंटेल को फॉलो करना। तो आईबी और एसपीजी दोनों फेल हुए अगर ये है तो। अगर ये नहीं है, स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा, स्टेट डिपार्टमेंट के चीफ ने, पुलिस चीफ ने अगर ये कहा कि रूट ठीक है, तो उस पेपर को अब एसपीजी को और आईबी को सार्वजनिक करना चाहिए कि स्टेट के तरफ से इंटेल थे कि रूट ठीक है और हम रूट पर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर यह है तो एसपीजी को स्टेट डिपार्टमेंट के जो चीफ है पुलिस के, उन पर कार्रवाई करना चाहिए, उनको क्वेश्चन करके उन पर जो भी माकूल कार्रवाई होती है वो होना चाहिए। अब एक मसला है, वहां पे जो प्रोटेस्टर दिख रहे हैं प्रधानमंत्री के काफिले के जाने के बाद, या फिर एक वीडियो जो बना रहा है उसका भी अंतर जो है वो अंतर प्रधानमंत्री के कार से बहुत ज्यादा नहीं है। अब 3 घटनाएं हैं, उस वीडियो को देखते समय आपको सिर्फ आंखें नहीं कान भी खुले रखना है। जो वीडियो बना रहा है वो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, उसी समय वहां से आप अगर उसी वीडियो को थोड़ा सा बारीकाई से सुने तो आपको नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे लग गए। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि वहां पे प्रोटेस्टर भी है और नरेंद्र मोदी समर्थक भी है। अब जब नरेंद्र मोदी जी का कॉन्वॉय यू टर्न लेके भटिंडा एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था,
तो उसी समय सिविलियंस उस रूट पे दिखाई दिए जाने के, नरेंद्र मोदी जाने के बाद। तो ब्लू बुक के हिसाब से एसपीजी को वो जो भी रूट है, प्रधानमंत्री का रूट है, उसको सैनिटाइज करना होता है। सैनिटाइज का मतलब हमारा रेगुलर सैनिटाइज नहीं, वो एक टर्म है ब्लू बुक में कि प्रधानमंत्री जब तक जाते नहीं तब तक जो एसपीजी है वो सुरक्षा का घेरा वैसे ही बना के रखेगी, और उसके बाद जब वो ब्लू बुक के कंटिजेंसी रूल के मुताबिक जो गाइडलाइन है, उसके बाद एसपीजी रूट को पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद सिविलियंस अलाउ किए गए। अब कल के केस में ये हुआ कि प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और उसके लगभग 5 मिनट के बाद ही सिविलियंस उस रूट पे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बिना सैनिटाइज हुए ही उस रूट पर सिविलियंस अलाउ किए गए? क्या एसपीजी ने वो रूट छोड़ दिया था? ये कैसा लैप्सेस है कि एसपीजी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया? क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? और एक चीज है इसमें, 20 मिनट के लिए कॉन्वॉय रोका गया, वो एक बात हुई। उसी वीडियो में कॉन्वॉय के सामने गाड़ी खड़ी की गई है प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जब भी ब्लॉक होता है तो उस समय रूल में यह लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के कार को कोई ब्लॉक नहीं करेगा। उनकी जो भी सुरक्षा है वो अगल बगल या फिर सामने डिस्टेंस रख के की जाती है, ना कि कार के सामने ब्लॉकेज करके। क्योंकि जब प्रोटेक्शन का एसपीजी का ये है कि ग्रीन जोन बनाया जाता है, अगर प्रधानमंत्री कहीं रुक जाते हैं, प्रधानमंत्री कहीं अगर फंस जाते हैं, इनकेस इमरजेंसी भी आती है तो उस समय ग्रीन जोन बनाया जाता है, ग्रीन ब्लॉक बनाया जाता है, या फिर और एक प्लान होता है प्रधानमंत्री को इवैक्यूएट करने का। अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन कहीं भी आती है, जब प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर है, तो एसपीजी को एक इवैक्यूएशन प्लान 48 आवर्स पहले डिसाइड करना होता है कि प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं, जहां से आ रहे हैं, वहां बीच में अगर कुछ होता है तो उनको इवैक्यूएट करके सेफ हाउस कहां रखना है, इतना डिटेल में वो ब्लू बुक के हिसाब से डिसाइड होता है। तो प्रधानमंत्री के कार के सामने गाड़ियों का जो काफिला लगाया हुआ है आड़ा टेढ़ा, वो क्यों लगाया गया है? क्या एसपीजी का ये भी एक नॉर्म्स ब्लैक करने का ये नहीं है? ये सवाल है उन सारे लोगों से जो इन चीजों को बारीकी से देखते हैं, जिन पर इनकी जिम्मेदारी है। आपने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया? जो भी मीडिया के गोदी मीडिया के एंकर है, उन्होंने एक सुपर चला दिया कि जिंदा है प्रधानमंत्री। कहां से जिंदा है? क्या पंजाब के लोग उनको मारना चाहते हैं? इन एंकरों से अब यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री को कोई भी अटैक हुआ है? क्या पंजाब के लोगों ने कोई ऐसा थ्रेट तैयार किया था? आईबी को क्या कोई ऐसी जानकारी थी कि पंजाब के लोग प्रधानमंत्री पे अटैक करने वाले थे, कोई खालिस्तानी अटैक होने वाला था? क्या आईबी ने ये पब्लिश किया था? आईबी के चीफ आप सामने आए, एसपीजी के चीफ सामने आए और बताए देश को। इन सारे टेक्निकल सवालों के साथ एक सवाल पॉलिटिकल है। वो पॉलिटिकल सवाल ये है कि जो बीजेपी और कांग्रेस में कल से युद्ध चल रहा है, उनको इन चीजों को समझना होगा कि इस युद्ध में आपने देश की सामान्य जनता को टारगेट किया है। क्या पंजाब की जनता, क्या पंजाब के लोग, इनकी कोई डिग्निटी नहीं बनती कि उनके नाम से आप एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री के काफिले पर हमले का षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? अंतर मन से ये बात कबूल कीजिए कि वो एक सिक्योरिटी लैप्स था, बहुत बड़ा लैप्स था, उसमें कोई ये दो राय नहीं। प्रधानमंत्री का काफिला रुकना ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पंजाब के लोगों को टारगेट करें। इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आपको कार्यक्रम ठीक लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज, आपकी आवाज, सामान्य जन की आवाज लोगों तक पहुंचे, हमें भी एक बुनियादी ताकत मिले ताकि हम आपकी आवाज उठा सके। नमस्कार। दिल्ली पुलिस का प्रोफेशनलिज्म क्या सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड लोगों पर होगा और जिन पर सत्ता का हाथ बना है उन लोगों पर नहीं होगा? क्या यह सवाल नहीं बनता है?
क्या हमारे भारत सरकार के पास या उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतनी भी पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है कि जो घायल लोग हैं उनको एम्बुलेंस में भेजा जाए?